कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी। ये देखिए दोनों तरफ हमारी बाजू है और बनकर तैयार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो फ्रॉक होती है आजकल इसका बहुत फैशन चल रहा है, तो हम ये फ्रॉक बनाएंगे। प्लेटेड फ्रॉक है और जो इसमें हम बाजू स्लीव्स डिजाइन करेंगे तो हम बाजू जो डबल लेयर बाजू होती है वो हम इसमें बनानी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर की चोली और घेर की कटिंग करेंगे और जो बाजू है इसमें स्लीव जो कटिंग करेंगे वो हम उसके बाद करेंगे। पहले हम इसकी चोली और घेर की कटिंग करते हैं। तो इसमें जो हमें लंबाई रखनी है, कुल लंबाई इसकी रखनी है वो हमें 40 इंच की रखनी है और जो चोली है वो हमें 14 इंच की तैयार रखनी है। तो उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो 15 इंच लेंगे और घेर हमें 26 इंच का रखना है। तो उसमें हम प्लस 1 करेंगे। सिलाई के लिए हमें प्लस 1 करना है और नीचे हम इसमें ये वाली लैस लगाएंगे और ये हमें 27 इंच का लेना है घेर। तो टोटल लंबाई हमारी 40 होगी। जो चेस्ट है वो 34 है और उसका हाफ होगा 17 इंच का और उसका भी हाफ जो हम निशान लगाएंगे वो 8.5 इंच पर लगाएंगे और सभी निशान हमारे खुली तरफ होंगे। और जो वेस्ट है कमर है हमारी इसमें 26 इंच की है और उसका हाफ हुआ 13 और 6.5 पर हम निशान लगाएंगे। और चोली और घेर हमें पूरा मिलाकर ये हमारा 40 है। इसमें हम प्लस 2 कर देंगे क्योंकि हमें सिलाई के लिए रखना है। 1 इंच हमें चोली के लिए रखना है और 1 इंच हमें घेर के लिए। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 15 इंच की लंबाई इसकी चोली की दी है। ये देखिए ये 15 इंच की लंबाई है और जो इसमें हमने चौड़ाई रखी हुई है इसकी वो हमने 10.5 इंच की रखी है। 8.5 हमें निशान लगाना है और 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा हुआ है। अब जो तीरे का निशान है वो हम 6 इंच का लगाएंगे। इसमें हमारा तीरा 12 है तो उसके हाफ पर हम निशान लगाएंगे। आर्म होल का हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और चेस्ट का निशान हमारा 8.5 इंच पर होगा। और कमर का निशान हमें 6.5 पर लगाना है, लेकिन हमें इसमें नीचे यहाँ डॉट डालेंगे, प्लेटें डालेंगे तो हम आधा इंच प्लेटों के लिए रखते हुए ये हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। और ये फिटिंग का निशान हम इस तरह से मिला देंगे और ये आगे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है और इधर से 3.5 इंच की दूरी हम रखेंगे प्लेट के लिए और ऊपर से 10.5 पर हम निशान लगाएंगे और ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। तो देखिए निशान हमने आगे पीछे की फ्रंट और बैक की कटिंग के लगा दिए हैं और आगे जो हमें इसकी चौड़ाई रखनी है फ्रंट की तो वो 12 है और आधा इंच हमारा सिलाई का है और पीछे हमारा 14 है तो उसका हाफ हुआ 7 और आधा इंच हमने सिलाई का रखा हुआ है तो ये हमारा 7.5 हुआ। अब आगे जो हम गला करेंगे तो ये पीछे का हम रेप की पट्टी पर बनाएंगे और आगे का गला हम बुकरम पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे की जो बैक की कटिंग है उसको कटिंग करेंगे। अब आगे का पीस हम अलग करेंगे और पीछे का पीस अलग करेंगे। अब जो आगे हमें फ्रंट की कटिंग करनी है उसकी हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं और जो ये निशान है हम दूसरी तरफ भी इनको लगा लेते हैं। इस तरह से पूरा इस साइड से मिलाते हुए हम इस तरह से प्रेस करेंगे और ऐसे ही प्लेट के ऊपर और ये निशान हमारी सारी तरफ भी लग जाएंगे। ये देखिए और इनको हम डार्क कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसी तरह हम पीछे के जो पीस है उसमें इसी तरह निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पीछे निशान लगा दिए हैं प्लेट के और अब जो इसमें गला है पीछे का जो गला है वो हमें जो इसकी चौड़ाई है वो 5 है तो हम 2.25 पर निशान लगाएंगे तो ये खुल के 4.5 होगा और थोड़ा थोड़ा इस सिलाई में आएगा तो ये हमारा 2.5 इंच का और खुल के 5 इंच का गला हो जाएगा। और जो पीछे का गला है वो हमें 6.5 इंच का तैयार रखना है तो हम 7 इंच का लेंगे
और नीचे भी चौड़ाई हम देखेंगे इसकी 2.25 हमें रखनी है। तो ये हमारी पूरी 2.25 है। यहाँ हम गोलाई देंगे। आप चाहें तो आधे इंच का इस तरह से निशान लगा के और यहाँ डॉट लगाकर और इस तरह भी गोलाई दे सकते हैं। और इसकी हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर 2 इंच नीचे हम यहाँ पर डोरी लगानी है, तो 2 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें डोरी लगानी है इसमें। तो यहाँ हल्का सा हम कट लगा देते हैं। इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नीचे जो हमारा इसका पूरा पन्ना था, ये हमने पूरा पन्ना रखा हुआ है। और जो इसकी लंबाई है वो हमें इसकी तैयार 26 चाहिए। और 1 इंच हमने सिलाई का रखा है, तो ये हमने 27 इंच लिया हुआ है। तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमें नीचे फोल्ड करते हुए लेस लगानी है। तो आधा इंच हमें उसके लिए चाहिए। तो ये हमने 27 इंच का रखा हुआ है। तो ये हमारा नीचे का घेर है। तो चलिए हम इसकी बाजू हम बाद में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। तो देखिए, हमें आगे बुकरम पे गला बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा मिलाते हुए यहाँ सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच हम कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने इसके ऊपर कटिंग कर ली है। और अब हम रेब की पट्टियाँ डोरी के लिए और पीछे गले के लिए निकालेंगे। तो इस तरह रखते हुए तिरछी पट्टियाँ हमें निकालनी है। तो देखिए, ये हमने यहाँ से गला निकाला है और अब इस तरीके से हम रेब में पट्टियाँ निकालेंगे। तो ये हमें पीछे गले में लगाने के लिए हमें रेब की पट्टी चाहिए। तो ये कम से कम हमें 1.5 इंच की चाहिए। और पीछे डोरी लगानी है, तो 2 पट्टियाँ हमें इसके लिए चाहिए। तो देखिए, इसमें हमें जो गला बनाएंगे यहाँ पर हमें सेंटर मार्क लगा देते हैं इस तरह से। तो गला हमारा बिल्कुल सीधा बनता है। और एक यहाँ सेंटर में हम कट का निशान लगाएंगे। तो जब प्लेटें डालेंगे और घेर को और इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर के हिसाब से जुड़ेगा। इसी तरह जो हमारा घेर है उसमें भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे। यहाँ एक सेंटर का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से इसको अपने रख के हमें रेब की जो डोरी बनानी है हमें गले में लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको रखेंगे। इसका कोना एक इस साइड होगा और इसका इधर होगा। तो इस तरीके से हमें इसको रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से यहाँ से हम सीधी करेंगे इसको पहले। और इस तरह से करते एक पैर की, जो हमारा मशीन का एक पैर होता है, इसके अनुसार हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से करके फोल्ड करते हुए और यहाँ पर हम इसके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको डोरी को सीधी करेंगे। इस तरीके से हम डोरी निकाल लेंगे और पीछे की तरफ से इस तरह से करते हुए इसको डोरी आगे करते जाएंगे और कपड़े को पीछे खींचते हुए सीधी करेंगे डोरी को इस तरीके से। तो ये डोरी हमारी यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। और पीछे से हम इसको निकालकर सीधी करते जाएंगे। तो देखिए, डोरी हमारी सीधी होकर तैयार हो चुकी है। और अब हम चोली की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा रखा था उसको हम इस तरीके से गले के ऊपर रखेंगे और एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे। जो सबसे बड़ी बखिया होती है उसको हम इसके ऊपर करेंगे। अब
थोड़ा थोड़ा कपड़ा बुकरम से आगे रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गले को चारों तरफ से इस तरह थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग कर दिया। अब सबसे पहले जो हमने इसमें प्लेटों के निशान लगाए हैं, इन प्लेटों को डालेंगे। तो इस तरीके से हम इनको पकड़ेंगे और नीचे से आधा इंच लेते हुए ऊपर बारीक करते जाएंगे। तो आधी प्लेट हम सिर्फ आधा इंच का कपड़ा रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हम आधा इंच लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमें कुछ इस तरीके से प्लेटें डालनी है। इसी तरह हम इस तरह पकड़ेंगे और इसी तरह से प्लेट लगाएंगे। तो आगे पीछे दोनों पीस में हमने चारों प्लेटें इसी तरह से डालनी है। तो देखिए, हमने दोनों आगे पीछे के जो पीस हैं उनमें इस तरह से प्लेटें डाल दी हैं। और ये देखिए, ये आगे की साइड है और अब हम आगे के पीस में गला बनाएंगे। तो देखिए, हमने सेंटर का हमने निशान लगाते हुए लगाया था ये। तो इस पर हम 2.25 इंच का निशान दोनों तरफ लगाएंगे सबसे पहले। तो एक निशान हम 2.25 का इस साइड लगाएंगे और एक निशान हम 2.25 का इस साइड लगाएंगे। तो ये हमारे 4.5 हुआ, ये देखिए। और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हमारा ये सिलाई मारने के बाद ये हमारा गला पूरा 5 इंच का हो जाएगा। थोड़ा इधर सिलाई में जाएगा और थोड़ा इधर। और इसी तरह से हमने गले पर सेंटर का निशान लगाया था, ये देखिए। और इस निशान को हम पूरे इस निशान के साथ मिलाएंगे। आप चाहें तो सेफ्टी पिन वगैरह यहाँ लगा सकते हैं, ऑल पिन यहाँ लगा सकते हैं। और सुई भी ख़राब सुई होती है कई बार हमारे पास, वो भी हम लगा सकते हैं। तो एक सुई यहाँ लगा लीजिए और एक यहाँ और एक यहाँ, फिर आपका गला नहीं हिलेगा। तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो पूरा इस तरह ये जो हमारा इस साइड का सिरा है, तो ये हमारे इस निशान पर होगा और ये हमारा पूरा सेंटर के निशान से मिला होना चाहिए। और यहाँ हल्के हल्के से बुकरम के किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। और निशान के साथ पूरा मिलाते हुए सुई को अंदर रखते हुए हमें मशीन को हल्का सा घुमाना है। जैसे ही हमारी गले की गोलाई आती है तो हमें इस तरह से करके घुमाना है। ये देखिए, तो हमारा पूरा निशान एकदम मिला हुआ है आपस में। और इस साइड भी जब हम बनाएं तो ये देख लें, हमारा ये पूरा यहाँ पर आना चाहिए जहाँ हमने निशान लगाया है। और सुई को अंदर रख के हम कपड़े को घुमाएंगे। और ये हमारे यहाँ पूरा निशान पर आना चाहिए। इस तरह से कभी भी आपका गला तिरछा नहीं जाएगा और एकदम सफाई से बनेगा, एकदम सीधा गला बनेगा। और जैसे हमने पहले थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कटिंग की थी, ऐसे ही हमें फिर से करनी है। और अब छोटे छोटे कट हम इसमें लगाएंगे। इस तरह से करते करते छोटे छोटे कट हम इसमें लगाने हैं। तो देखिए, छोटे छोटे कट इस तरीके से हमने इसमें लगा दिए हैं। और अब हम उल्टी साइड इस तरह गले को फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बाद में तुरपाई करनी है। तो यहाँ हम बीच में अपनी बड़ी बखिया की सिलाई इस पर करेंगे। उल्टी साइड गले को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। जो हमें पीछे का गला बनाना है उसमें हम डोरी लगाएंगे। तो ये डोरी के लिए हमने इस तरीके से तिरछे फूल कटिंग किए हुए हैं। और डोरी को हम सीधी साइड इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। और इस तरह से पलटते हुए थोड़ी सी डोरी हमारी इस तरह बाहर निकलनी है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी हमें इसको बाहर रखनी है बस। और ये डबल सिलाई हम करेंगे इसके ऊपर। दोनों फूल हमें इसी तरह बनाने हैं और उसके बाद इस तरह से करेंगे और डोरी को इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये हमारा फूल बन जाएगा डोरी में। इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। देखिए, दोनों तरफ हमने लगाकर इसको तैयार कर लिया और सेंटर से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी दोनों तरफ की डोरी बनकर तैयार हो चुकी है।
तो देखिए हम पीछे रेप की पट्टी लगानी है तो हम इस तरीके से डबल करेंगे और ये हमारी सीधी साइड है और यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। तो इस तरीके से हम किनारे पर रखेंगे डबल करके अपनी इस रेप की पट्टी को। एक पैर की हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से करते हुए और यहाँ हम डोरी रखेंगे। तो जो ये हमने डोरी बनाई है इसको हम इस तरीके से लेंगे और इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और एक हमें इस साइड लगानी है तो हम डोरी लेंगे इस तरह रखेंगे अपनी पट्टी के नीचे इस तरीके से रखेंगे इसको और इसको डबल करते हुए। तो इधर भी हमने कट लगाया हुआ था 2 इंच नीचे गले से, जो हमने ऊपर से गला एक का निशान है यहाँ से 2 इंच पर हमने लगाया था। तो रेप की पट्टी के साथ ही हम इस डोरी को लगा देते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े की इसमें हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे फिर से। देखिए इस तरह हमने छोटे छोटे कट इसमें लगा दिए हैं और अब हम इस तरह से पट्टी को करेंगे और यहाँ किनारे किनारे एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए डोरी हमारी साइड सीधी तरफ निकल चुकी है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। इस साइड भी हमारी डोरी सीधी तरफ आ चुकी है। तो ये देखिए दोनों तरफ हमारी डोरी निकल चुकी है। ये देखिए पीछे और आगे के दोनों पीस हमारे तैयार हैं और अब हम इस तरीके से जो ये हमारी ऊपर की चोली है और ये नीचे घेर है तो इसमें हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ से मिलाते हुए थोड़ा सा हम प्लेन सिलाई लगाएंगे क्योंकि अंदर हमारा सिंपल कपड़ा चला जाएगा, सिलाई के अंदर हमारा कपड़ा होगा। और थोड़ा सा हमें लेना है 1.5 इंच और उसके बाद हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम प्लेट डालेंगे। और देखिए जो हमने चोली में कट लगाया था और घेरे में कट लगाया था तो हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी है ताकि हमारे दोनों कट मिले और दोनों तरफ हमारी प्लेटें बराबर गिरें। तो यहाँ हमारे दोनों कट बिल्कुल मिले हुए हैं। प्लेटें इसी तरह से हम डालते जाएंगे। देखिए इस तरह हमने इसमें प्लेटें डाल ली हैं और ये हमारी सीधी साइड है और प्लेटें हमारी डल चुकी हैं। अब सबसे पहले हम इसमें ओवरलॉक करेंगे, इंटरलॉक भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से दबी हुई सिलाई इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे के पीस में भी इसी तरह प्लेटें डाल लेते हैं। और ये हमारा पीछे का पीस है तो इस पर भी हमें ये कट के साथ हम कट मिला कर तो आधी प्लेट हमें इधर डालनी है और आधी हमें इस साइड के तरफ डालनी है। तो सबसे पहले हम इसको सिरे से इस तरह मिलाएंगे और थोड़ा सा 1.5 इंच हम प्लेन लेंगे और उसके बाद हम प्लेटें डालेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारा अंदर जाना है सिंपल। और जहाँ पर हमारी आगे की तरफ प्लेटें दिखेंगी तो वो हम यहाँ से डालनी शुरू करेंगे उसी तरह से जैसे हमने आगे के पीस में डाली है। और इस साइड भी हम थोड़ा प्लेन लेंगे क्योंकि एक अंदर हाथ जाएगा हमारा कपड़ा। और अब हम सबसे पहले इसके ऊपर इंटरलॉक करेंगे दोनों में क्योंकि दबी सिलाई के बाद ये ठीक से नहीं होती। तो दोनों आगे पीछे की पीस में सबसे पहले हम पीछे की तरफ ये प्लेटों की साइड इंटरलॉक कर लेते हैं।
तो देखिए इंटरलॉक करने के बाद हम जो सिलाई का कपड़ा है वो नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये दबी हुई सिलाई इसको बोलते हैं। तो कपड़े को हम नीचे इस तरह करते जाएंगे। तो दोनों आगे पीछे के पीस में हम सबसे पहले ये सिलाई लगाएंगे, दबी हुई सिलाई। अब हम दोनों ही अपने आगे पीछे की पीस के जो तीरे हैं उनकी सिलाई करेंगे। तो आगे जो पीछे का पीस है, तो ये हमने रेब की पट्टी लगाई थी, इसको हम आगे के गले पर इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई हम इस पर लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। इसी तरह हम इस साइड का भी जो तीरा है उसको, आगे वाला ये गला है हमारा बुकरम पर, और जो पीछे हमने रेब की पट्टी, इसको जहाँ पर हमारी रेब की पट्टी का जोड़ है उसको हम इस तरीके से रखते हुए फोल्ड करेंगे और इस पर भी सिलाई लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से करके हम इसको पलटेंगे तो एकदम बिल्कुल सफाई के साथ हमारे दोनों तीरे जुड़ते हैं। इसी तरह से ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से करके पलटेंगे और ये देखिए। और आगे के पीस में हम ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए, और सबसे पहले हम नीचे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ लगानी है, वरना हमारी लेस इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर भी हमें इसको दबाना है। हम जो हमने फिटिंग की निशान लगाए थे उसी के अनुसार हम फिटिंग देंगे इसमें। और दोनों हमारी चोली की सिलाई बिल्कुल आपस में मिली होनी चाहिए इस तरीके से, और यहाँ तक हमें पूरा इसी निशान तक सिलाई लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ी गोलाई देते हुए धीरे धीरे किनारे की तरफ आएंगे। धीरे धीरे गोलाई देंगे हम इसके यहाँ पर घेर, जब हम नीचे घेर पर आते हैं तो गोलाई देते हुए धीरे धीरे, एकदम हमें किनारे पर नहीं आना है। धीरे धीरे हम इस तरीके से गोलाई देते हुए और यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा रखते हुए हम सीधी सिलाई लगाएंगे, पूरा मिलाते हुए। नीचे तक हमें पूरी सीधी सिलाई देनी है, आधा इंच का कपड़ा हमें अंदर रखना है। और ये डबल सिलाई करेंगे, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी पूरा चोली को नीचे से मिलाते हुए, जहाँ पर हमारी दोनों आपस में सिलाई मिली हुई है तो वहाँ तक इस तरह मिलाते हुए, और फिटिंग का जो निशान लगाया हुआ है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर फिर हम सीधे एकदम किनारे पर नहीं लाएंगे, धीरे धीरे गोलाई देते हुए किनारे पर आधा इंच का कपड़ा बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे गोलाई देनी है हमें। और फिर आधा इंच का कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ते हुए लगा ली लेस हम लगा चुके हैं। पूरा ऊपर से हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब नीचे हमें इसमें ये लेस लगानी है, तो हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सबसे पहले यहाँ पर इसको लेस को लगाना शुरू करेंगे। तो
इस तरीके से हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर लेस लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमारी साइड की सिलाई थी उसमें को हमने एक साइड से थोड़ा सा इसको खोल लिया है, और इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको लगाएंगे। तो इतना ही हमने इसको खोला है ताकि हमारी लेस आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा हम नीचे की तरफ से सीधी तरफ इसको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ, और लेस इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, 1 इंच हमने इसमें प्लस किया था, तो आधा इंच हमारा ऊपर प्लेटों में गया और आधा इंच हमारा ये इसमें नीचे लेस लगाते हुए फोल्ड होगा। अब सबसे पहले जो हमने ये लेस लगाई है इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे जो हमने एक साइड से थोड़े से खोला था लेस लगाने के लिए। देखिए हमने इस तरफ इस तरीके से सिलाई लगा दी है, और अब हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे और ऊपर की तरफ जो हमारा ये इस तरह से है, तो यहाँ पर हम इसको दबाने के लिए यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हम डबल लेयर अम्ब्रेला बाजू की जो फुल घेर अम्ब्रेला बाजू होते हैं उसकी कटिंग इसमें से करेंगे। और ये हमने डबल लेयर बनानी है, एक हमने सिंगल लेयर की बनाई हुई है, तो उसकी वीडियो हमने पहले अपलोड की हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और ये हमें डबल बनानी है। तो जो इसमें हमने कपड़े की जो लेंथ और विड्थ, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 15-15 इंच की ली हुई है। ये देखिए ये 15-15 इंच की है। और जो दूसरे हमारा पीस है इसकी हमने जो लंबाई और चौड़ाई है बराबर रखनी है, तो इसकी हमने 12-12 इंच की ली हुई है। ये देखिए ये भी हमारी 12-12 इंच की, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 12-12 इंच की है। तो सबसे पहले हम इसे लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी 4 लेयर है। तो देखिए ये हमारी खुली साइड है और ये हमारी ये दोनों हमारी खुली साइड है और ये हमारी बंद साइड है। तो यहाँ हम एक पिन लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ये इसलिए हम यहाँ पर एक पिन लगाएंगे, और इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह अपने टेप को रखना है, और 7.5-7 इंच का निशान हमें इसके चारों तरफ इस तरीके से लगाना है, 7.5-7 इंच पर। तो देखिए हमने 7.5-7 इंच पर ये निशान लगा लिया है। अपने टेप को यहाँ रखा और इस तरफ घुमाते हुए चारों तरफ निशान लगाया है। टेप हमें यहीं पर रखना है ऊपर की तरफ से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, और उसके बाद हमें जो अपना छोटा पीस है इसको भी हमने इसी तरीके से कटिंग करना है। तो इसको भी हम पहले 4 फोल्ड में इस तरह करेंगे। तो देखिए हमने भी इसको भी इसी तरीके से रखा है। ये हमारी दोनों खुली साइड हैं और ये दोनों हमारी बंद साइड है। और ये देखिए ये हमारा 4 फोल्ड है। यहाँ भी हम एक पिन लगाएंगे ताकि हमारे कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर भी एक पिन लगाएंगे। अब देखिए हमने जैसे इसमें ऊपर की तरफ यहाँ कॉर्नर पर अपने इंच टेप को रखा था, इसी तरह से रखना है। और इसको हमें 6-6 इंच के निशान लगाने हैं, 6-6 में।
यानी 6 इंच पर हमें निशान लगाना है, पूरा अपने टेप को ऊपर रखते हुए। तो देखिए पूरा 6 इंच पर हमने इसमें निशान लगा लिया और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये भी इस तरीके से हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें दोनों बाजू बनानी है, तो एक बाजू का ही हो गया, तो इसी तरीके से हम दूसरी अपनी बाजू उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों हमारे ऊपर की लेयर बनेंगी, छोटी की लेयर, और ये हमारी दोनों बड़ी लेयर बनेंगी। अब हमने इस तरीके से करके इन दोनों में इस तरह निशान लगा लिए हैं। पहले ऐसे किया और फिर इसको इस तरीके से किया हमने ऐसे, और फिर यहाँ पर हमने निशान लगा लिए। इसी तरीके से हमने इसमें भी निशान लगा दिए हैं। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह बिल्कुल सेंटर के साथ मिलाते हुए रखेंगे ताकि हमें सेंटर इसका बना रहे। तो देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ से अपने सेंटर की जो लाइनें हैं उनको हमें मिलाना है, और एक एक पिन हमें यहाँ पर लगा लेंगे ताकि इधर उधर हमारा कपड़ा ना हो। यहाँ पर भी अब हमें इस जो हमें जिसकी कोई भी ब्लाउज या फ्रॉक या कुर्ता जो भी आप बनाना चाहें, तो उसके हम जो हमारे ये आर्म होल होता है, तो इसको हम पहले नाप लेंगे कितना है। तो सब यहाँ पर इस तरीके से पूरा करते हुए, आप चाहें तो सीधा इस तरीके से पूरा मिलाकर इसको इस तरह से नाप सकते हैं पूरा मिला के, और चाहें तो आप इस तरह से करके भी इसको नाप सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम बिल्कुल जो हमारे नीचे की साइड है वहाँ से हम लेकर चलेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा इस तरह से लेना है, और पूरा जो नीचे हमारी सिलाई है वहाँ तक हम इसको नापेंगे। तो ये हमारा पूरा 18 है, तो 18 का हम हाफ करेंगे 9। ये 18 है तो इसको हम हाफ करेंगे 9। तो ये हमारा एक साइड से पूरा इस तरह 9 इंच का होगा, और 9 का हम हाफ करेंगे। तो ये हमारा 4.5 हुआ। 4.5 में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारा 5 इंच का हो जाएगा, और 5 इंच को हम इस तरीके से करके उसका भी हाफ करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच का हो जाएगा, 2.5 इंच का। तो इस तरीके से हम लेंगे इसको, और यहाँ जो हमने हमारा सेंटर का निशान है तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर एक 2.5 इंच का निशान हम इस साइड लगाएंगे, बिल्कुल सीधा। और उसके बाद इस तरह से करते हुए यहाँ, और फिर इस साइड ऐसे ही। तो इस तरह से करते हुए 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिए हैं इस तरीके से। तो इस तरह से हम करेंगे इसको, और बिल्कुल ये हमारे यहाँ से देखिए 2.5 इंच पर पहले हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया, फिर हमने इस तरीके से 2.5 इंच लिया, और फिर इस तरह से अपने टेप को चारों तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाया। तो देखिए इस तरीके से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और अब हम नापते हैं। देखिए ये तो ये हमारा 8.25 है, और ये थोड़ा जब हमारा रेब में कटा होता है तो ये खींच के हमारा पूरा उसमें आ जाएगा, और ये हमारा नीचे की साइड आएगा और ये हमारा ऊपर की साइड आएगा। तो ये हमारा जिधर आर्म होल होता है नीचे वहाँ आएगा, और ये जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पर आएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, इस तरीके से हम इसको रखेंगे।
जो पिन है वो हम निकाल कर पहले यहाँ पर लगा लेते हैं, इधर से भी हम यहाँ पर, ताकि हमारे बिल्कुल सेंटर बना रहे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें, तो देखिए इस तरीके से हमने जो ये छोटी लेयर है ये हमें ऊपर इस तरह रखनी है और बड़ी लेयर को हम इस तरीके से रखेंगे। तो छोटी लेयर हमें यहाँ रखनी है और ये बड़ी लेयर है, और इसको हम पूरा इस तरीके से नीचे मिलाएंगे। और जो ये यहाँ पर भी हम एक पिन लगाएंगे, तो इस पिन को हम यहाँ से निकाल कर इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये हम एक नीचे की तरफ लगा लेते हैं इस तरह, और एक बिल्कुल ऊपर की तरफ जो हमारा शोल्डर है, बड़ी साइड है हमारी, ये हमारी इधर आएगी। पूरा सेंटर मिलाते हुए यहाँ लगाएंगे एक। ये जो हमारी कंधे की सिलाई है इसमें, ये देखिए कंधे की सिलाई है, और एक हम यहाँ बीच में लगाएंगे, यहाँ पर हम इस साइड लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम नीचे की तरफ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे यहाँ पर, और ये पीछे से हम पिन निकाल देंगे। और जैसे ही हम सिलाई करते जाएंगे, ये पिन हमारी जो है इनको हम निकालते जाएंगे। और जो हमारा कुर्ते की फिटिंग का कपड़ा है, इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है, और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये डबल लेयर बनकर बाजू, अम्ब्रेला बाजू डबल लेयर बनकर तैयार हो चुकी है, और फुल घेर के हमारी ये बाजू है। और यहाँ पर आप चाहें तो पहले एक इस तरह चारों तरफ सिलाई लगाएं सिंपल, और फिर उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा फोल्ड इस तरीके से करके सिलाई लगा सकते हैं। आप कोई लेस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो पिको भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर पिको करेंगे, तो दूसरी साइड की भी बाजू तैयार करके और पिको करके हम आपको दिखाएंगे। तो हम आपको इस पर डबल लेयर बाजू है, और इन पर हम पिको कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम लेंगे और चारों तरफ घुमाते हुए पिको करेंगे। हमने अभी जो हमारी नीचे बड़ी लेयर है उस पर हमने की है, और अब छोटी लेयर है इसकी जो उस पर हम पिको करेंगे। इसी तरीके से हमने किनारे की साइड से इसको रखेंगे। पिको की मशीन है ये हमारी, और इसमें इस तरह किनारे पर रखेंगे, और फिर इस पर भी हम इसी तरीके से पिको करेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें इसमें लेना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें इसमें लेना है। और देखिए दोनों ही लेयर पे हमारी पिको हो चुकी है, और देखिए किस तरह से इसमें बल आए हैं, और कितनी खूबसूरत हमारी ये बाजू लग रही है। फुल घेर हमारी बाजू का है। ये देखिए ये बड़ी साइड हमने कंधे की तरफ रखी है, और जो छोटी साइड है वो हमारे नीचे की तरफ है। तो एक्स्ट्रा कर धागों की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी जो फ्रॉक है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और डबल लेयर अम्ब्रेला फुल घेर वाली हमारी बाजू है। पिको हम इस पर कर चुके हैं, और बनने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए। और डोरी भी हमने इसमें लगाई है, नीचे प्लेटें हैं, लेस वगैरह हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप इसको डालकर दिखाएंगे कितनी प्यारी लग रही है ये फ्रॉक।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार है। और बाजू देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी। ये देखिए दोनों तरफ हमारी बाजू है और बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है आगे पीछे से दोनों बाजू, हमारी तरफ की हमारी बाजू। और फ्रॉक हमारी पूरी कंप्लीट है। और इसके नीचे हम ए लाइन प्लाजो बनाएंगे। तो पहले भी हमने ए लाइन प्लाजो की। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।